जैक द रिपर, व्हाइटचैपल का वो खौफनाक सच, 1888 का नर्क जैसा लंदन। ये कहानी सन 1888 की है। उस वक्त लंदन का व्हाइटचैपल इलाका बेहद गरीब, गंदा और भीड़भाड़ वाला था। औद्योगिक क्रांति के कारण वहां भुखमरी, बेरोजगारी और बीमारियां फैली हुई थीं। अपनी जान बचाने और पेट पालने के लिए हजारों बेबस और लाचार महिलाएं देह व्यापार, प्रोस्टिट्यूशन करने पर मजबूर थीं। वे बेहद सस्ती और असुरक्षित सराय या अंधेरी गलियों में रात गुजारती थीं। कातिल ने इन्हीं महिलाओं को अपना निशाना बनाया क्योंकि रात के सन्नाटे में वे आसानी से मिल जाती थीं। वो 5 खौफनाक कत्ल। वैसे तो उस दौरान कई कत्ल हुए, लेकिन पुलिस और इतिहासकारों के मुताबिक जैक द रिपर ने आधिकारिक तौर पर 5 महिलाओं की हत्या की थी। इन हत्याओं का तरीका, मोडस ऑपरेंडाई, इतना क्रूर था कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। वह पहले पीड़ितों का गला रेतकर उनकी आवाज बंद करता था और फिर उनके पेट को चीरकर अंदरूनी अंगों को निकाल लेता था। मैरी एन निकोल्स, 31 अगस्त 1888, ये जैक का पहला शिकार थी। इसकी लाश बक्स रो नाम की एक सुनसान गली में मिली। इसका गला 2 बार गहराई से काटा गया था और पेट पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। एनी चैपमैन, 8 सितंबर 1888, एनी की लाश एक घर के पिछले आंगन में मिली। कातिल ने न सिर्फ इसका पेट चीरा, बल्कि बेहद पेशेवर तरीके से इसका गर्भाशय, यूटेरस और मूत्राशय निकाल लिया। इस कत्ल के बाद डॉक्टरों ने कहा कि कातिल को इंसानी शरीर की बनावट, एनाटॉमी का बहुत अच्छा ज्ञान है। शायद वो कोई डॉक्टर या कसाई है। एलिजाबेथ स्ट्राइड, 30 सितंबर 1888, डबल इवेंट। इस रात कातिल ने 2 कत्ल किए। एलिजाबेथ की लाश एक गली में मिली, लेकिन उसका सिर्फ गला कटा था, पेट सुरक्षित था। माना जाता है कि कत्ल करते वक्त वहां कोई आ गया था, जिससे डरकर कातिल को अधूरा काम छोड़कर भागना पड़ा। कैथरीन एडोव्स, 30 सितंबर 1888, एलिजाबेथ को छोड़ने के महज 45 मिनट के भीतर गुस्से में पागल कातिल ने थोड़ी ही दूरी पर कैथरीन को दबोच लिया। ये कत्ल खुले चौक, माइटर स्क्वायर पर हुआ। कातिल ने कैथरीन का चेहरा बुरी तरह क्षत विक्षत कर दिया और उसकी बाईं किडनी, गुर्दा, निकाल ली। मैरी जेन केली, 9 नवंबर 1888, ये जैक का आखिरी और सबसे वीभत्स कत्ल था। मैरी सिर्फ 25 साल की थी और बेहद खूबसूरत थी। ये कत्ल सड़क पर नहीं, बल्कि मैरी के किराए के कमरे के अंदर हुआ था। चूंकि कातिल के पास पूरा वक्त था, उसने मैरी के शरीर के परखच्चे उड़ा दिए। उसके अंदरूनी अंग निकालकर पूरे कमरे में बेड और टेबल पर सजा दिए। दिल को छाती से निकालकर गायब कर दिया गया था। पुलिस को चुनौती और नर्क से आई चिट्ठियां। कत्लों के दौरान लंदन की पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड और मीडिया को सैकड़ों चिट्ठियां मिली, जिनमें लिखने वाले ने खुद को कातिल बताया। इनमें से 2 चिट्ठियां सबसे महत्वपूर्ण हैं। डियर बॉस खत, 25 सितंबर को मिले। इस खत में पहली बार जैक द रिपर नाम का इस्तेमाल किया गया था। इस खत के बाद ही दुनिया को इस कातिल का नाम मिला। फ्रॉम हेल खत। ये चिट्ठी एक स्थानीय समिति के अध्यक्ष को मिली थी। इस खत के साथ एक छोटा डिब्बा था, जिसमें इंसान की आधी कटी हुई किडनी, गुर्दा थी, जिसे प्रिजर्व करके भेजा गया था। खत में लिखा था, मैंने आधी किडनी पकाकर खा ली है, बहुत स्वादिष्ट थी। आधी आपके लिए भेजी है। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि यह वही किडनी थी जो कैथरीन एडोव्स के शरीर से निकाली गई थी। पुलिस ने लगभग 2000 लोगों से पूछताछ की, 300 से ज्यादा लोगों की जांच की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इतिहास के 4 सबसे बड़े संदिग्ध ये हैं। एरन कोज़मिन्स्की, यह एक पोलिश यहूदी था जो व्हाइटचैपल में ही रहता था। वो मानसिक रूप से बीमार था और महिलाओं से सख्त नफरत करता था। साल 2014 और 2019 में कैथरीन एडोव्स की शॉल पर मिले डीएनए मैच के आधार पर कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि वही जैक था, लेकिन कई विशेषज्ञ इस फॉरेंसिक जांच को पूरी तरह सही नहीं मानते। मोंटेग्यू जॉन रूएट, यह एक बेहद पढ़ा लिखा वकील और स्कूल मास्टर था। मैरी जेन केली के आखिरी कत्ल के कुछ ही हफ्तों बाद इसकी लाश थेम्स नदी में तैरती हुई मिली। इसने आत्महत्या की थी। इसके मरते ही व्हाइटचैपल में कत्ल हमेशा के लिए बंद हो गए। फ्रांसिस टम्बलिटी, यह एक अमेरिकी नकली डॉक्टर था जो उस वक्त लंदन में था। वो महिलाओं से नफरत करने के लिए बदनाम था और उसके पास इंसानी गर्भाशयों का एक अजीब जार कलेक्शन था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी किया था, लेकिन ये जमानत पर अमेरिका भाग गया। शाही परिवार और शाही डॉक्टर, द रॉयल कॉन्स्पिरेसी। एक थ्योरी यह भी है कि महारानी विक्टोरिया के पोते प्रिंस एल्बर्ट विक्टर का व्हाइटचैपल की किसी लड़की से नाजायज संबंध था। उस राज को छुपाने के लिए शाही डॉक्टर सर विलियम गूल ने इन 5 महिलाओं को रास्ते से हटा दिया ताकि कोई सबूत न बचे। नवंबर 1888 के बाद ये खौफनाक कत्ल अचानक बंद हो गए। जैक द रिपर कौन था? क्या वो मर गया? क्या उसे किसी और जुर्म में जेल हो गई, या वह पागलखाने चला गया? यह आज तक कोई नहीं जान पाया। उसने न सिर्फ 5 बेगुनाह महिलाओं की जान ली,
बल्कि दुनिया को पहला ग्लोबल सीरियल किलर दिया जिसने फॉरेंसिक साइंस, फिंगरप्रिंटिंग और क्रिमिनल प्रोफाइलिंग के तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया। आज 135 साल से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी जैक द रिपर